नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। व्हाट्सएप पे आप लोगों के एक पेज जो है वो मिला होगा और जिसमें आप लोग पढ़ रहे हैं कि साक्षात्कार नहीं होगा और टीटी के अंकों की बात की जा रही है कि मेरिट में लिए जाएंगे। ये पेज काफ़ी लोग हमें शेयर फॉरवर्ड कर रहे हैं और तरह तरह के सवाल कर रहे हैं और बहुत कन्फ्यूजन है आप लोगों के बीच में। तो बहुत सारे सवाल हैं आपके, सारे सवालों का जवाब जो है सबको अलग-अलग से दे पाना संभव नहीं है। इन कुछ पॉइंट हमने नोट किए हैं। इन पॉइंट्स को हम जो है अभी थोड़ा डिस्कस करेंगे और देखते हैं क्या-क्या पॉइंट हैं। पहले तो शिक्षा आयोग जो नया बन रहा है, को लेकर के बहुत कन्फ्यूजन है। इंटरव्यू होगा, नहीं होगा, इसको लेकर के है। टीटी के नंबर जो है मेरिट में जुड़ेंगे, नहीं जुड़ेंगे और जो रिक्त पदों का ब्यौरा है वो मांगा गया है 13 तारीख तक। उसमें कोई कह रहा है प्रमोशन के लिए है, कोई कह रहा है कि नहीं सुपर टेट आएगा। प्राइमरी का, जूनियर का, प्रिंसिपल की भर्ती तो आनी ही आनी है। और एक न्यूज़ आंगनबाड़ी संबंधित 52,000 भर्ती की, वो भी अखबार में आई थी अभी कुछ दिन पहले। और शिक्षा मित्र में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि उनका क्या होगा। कुछ शिक्षा मित्र टेट सीटेट पास हैं, कुछ शिक्षा मित्र टेट सीटेट पास नहीं कर पाए हैं, तो इनका क्या होगा। अब चूँकि संविदा समाप्त हो रहा है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार अब संविदा नहीं होगा, योजनाएं बंद होंगी इस तरह की। ऐसे ही हैं अनुदेशक साथी वित्त विहीन वगैरह, एक प्रेरक योजना भी थी वो बंद हो चुकी है। तो इन लोगों में बहुत कन्फ्यूजन है। इन सभी पॉइंट्स पर हम लोग डिस्कस करेंगे और समझेंगे। और जो स्कूल है, हाँ, प्री प्राइमरी शुरू हो चुका है बाल वाटिका के नाम से। प्ले एलकेजी यूकेजी कक्षाएं चलेंगी। प्राइमरी अपना चल रहा है। प्राइमरी में फ़िलहाल 1-2 है और 3-4-5, अभी 1-2 जाना है प्री प्राइमरी में। जूनियर है टीजीटी पीजीटी भर्ती, एलटी ऐसी ये सारी भर्तियां जो है कहा जा रहा है कि अब शिक्षा आयोग करेगा। इन सब पर भी डिस्कशन करेंगे, समझेंगे। और जो ट्रेनिंग है, अलग अलग ट्रेनिंग सभी लोगों ने कर रखा है। आपने भी कोई ना कोई टीचर ट्रेनिंग किया होगा। किसी ने एनटीटी कर रखा है, किसी ने डीएलएड किया है एनआईएस का। और जो आंगनबाड़ी में कार्यरत हैं, कुछ लोग जो 8वीं पास हैं, कुछ जो है हाई स्कूल पास हैं, कोई 12th पास है, कोई बीएड या बीटीसी कर रखा है। तो इनका क्या होगा, कैसे होगा। शिक्षा मित्र हैं जो दूरस्थ बीटीसी की ट्रेनिंग किए हैं, बीएड है, बीटीसी है, डीएलएड है, बीपीएड, इन सब पर चर्चा करेंगे। तो पहले चलते हैं जो अभी बहुत तेज़ी से चर्चा का विषय बना हुआ है। जो अभी 3 तारीख को एक मीटिंग हुई थी, उससे संबंधित ये न्यूज़ आप लोग को मिला होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि शिक्षा आयोग गठन को लेकर के सीएम का बड़ा ऐलान। और इस तरह से 3 तारीख को ये न्यूज़ वगैरह शेयर किया जा रहा था। फिर अगले दिन अखबारों में भी ये न्यूज़ आया। देखिए बहुत सारे पेपर कटिंग हमने लगा रखे हैं। प्रदेश को जल्द मिलेगा शिक्षा सेवा आयोग। आयोग का मसौदा तैयार, मुख्यमंत्री योगी ने जताई सैद्धांतिक सहमति। उच्च शिक्षा निदेशालय स्थानांतरण के विरोध में कलमबंद हड़ताल। यूपी में एक ही आयोग से होगी अध्यापकों की भर्ती। 2019 में बना था नए चयन आयोग का अध्याचन। बेसिक स्कूलों में भर्ती की उम्मीद, मांगे गए रिक्त पद। परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों का मांगा ब्यौरा। शिक्षकों के रिक्त पदों का मांगा ब्यौरा। तो ये अलग अलग न्यूज़ हैं, इतने न्यूज़ एक साथ आ रहे हैं, आप लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। एक न्यूज़ को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से मर्ज कर देते हैं, हौच-पौच हो जाता है सब। और पेपर वाले भी और जो विभाग तरफ से न्यूज़ आ रहे हैं वो भी इस तरह से आ रहे हैं कि हौच-पौच हो जा रहा है, सब समझ में नहीं आ रहा है कि वास्तव में चल क्या रहा है। तो पहले इन न्यूज़ को थोड़ा-सा सेपरेट देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि यूपी में एक ही आयोग से होगी अध्यापकों की भर्ती। ये तो कन्फर्म हो गया कि भविष्य में एक आयोग होगा जिसका अभी नाम कन्फर्म नहीं किया गया है। कुछ ऑप्शन रखे गए हैं, उनमें से कोई एक नाम तय होगा। क्योंकि शिक्षा से संबंधित है, आयोग बन रहा तो शिक्षा तो रहेगा शब्द, आयोग है तो आयोग शब्द भी रहेगा। और चूँकि ये चयन करेगा शिक्षकों की और अन्य, हो सकता है चयन शब्द भी हो, सेवा शब्द भी होगा। जो भी हो, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग।
तो उम्मीद तो यही है नाम रहने की। गठन होगा, देखिए यहाँ नोटिस कीजिएगा कि गठन अभी हुआ नहीं है, अभी होना है। ठीक है, सीएम ने मांगा प्रस्ताव मांगा गया है। कोई भी काम सरकारी इतनी आसानी से नहीं होता है, इसमें समय लगता है, और अभी ये प्रस्ताव मांगा जा रहा है, गठन होगा, अभी इसमें समय लगने वाला है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। इस न्यूज में एक जो है डेट की चर्चा की गई है। इससे पहले भी एकीकृत चयन बोर्ड के गठन की बात होती आई है, यानी ये जो अभी चर्चा हो रही है ये अभी नई नहीं है, इससे पहले भी होती आई है। और वर्ष 2019 में इसका ड्राफ्ट तय किया गया था, इसका ड्राफ्ट भी बन चुका था 2019 में, यानी 2017 में जब ये सरकार आई थी यूपी में, तो उस वक्त ये चर्चा में आया था, इस पर काम भी हुआ था कुछ, फिर ठंडे बस्ते में चला गया, और अभी दोबारा जब इनकी सरकार बन गई है तो फिर से ये चर्चा में है। दूसरा देखते हैं, ये है एक पेपर कटिंग। प्रदेश को जल्द मिलेगा शिक्षा सेवा आयोग। ठीक है, यहाँ भी वही कहा जा रहा है, लेकिन नाम थोड़ा शिक्षा सेवा आयोग लिखा हुआ है। पेपर वाले हैं अपने अपने हिसाब से छाप रहे हैं। आयोग का मसौदा तैयार, यहाँ कहा जा रहा है मसौदा तैयार। ये मसौदा आज नहीं तैयार हुआ, ये 2019 में ही हुआ है। आपको डेट अभी हमने दिखाया है और दिखाएंगे और भी डेट। मुख्यमंत्री योगी ने जताई सैद्धांतिक सहमति। ठीक है, यहाँ पर देखिए वही जो हमने दिखाया था आपको, जो आप लोग को व्हाट्सएप वगैरह पे मिल रहा है, इसे दिखा देते हैं कि एक पेज व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर हो रहा है बहुत तेज़ी से, जिसमें साक्षात्कार नहीं होगा बात की जा रही है, और टीटी के अंकों को मेरिट में शामिल करने की बात की जा रही है। थर्ड पॉइंट है ग। यही पॉइंट इस अखबार वाले ने भी जो है यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। इस पर भी अभी डिटेल चर्चा करेंगे, पीडीएफ है पूरा इसका। ठीक है, यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि साक्षात्कार नहीं होगा और टीटी के नंबर जोड़े जाएंगे। यहाँ पर देखिए फैसला जो होगा आयोग से संबंधित वो बहुमत से होगा। कुछ मामलों में वहाँ पर वोटिंग की जाएगी, उसके द्वारा तय होगा। चलिए पेपर कटिंग पहले देख लेते हैं, फिर एक एक पॉइंट पर। ये देखिए, उच्च शिक्षा निदेशालय स्थानांतरण के विरोध में कलम बंद हड़ताल। जब ये आयोग बनाने की बात हो रही है, तो अभी तक तो माध्यमिक वगैरह जो भी है पीएनपी वगैरह इलाहाबाद में है, तो ये आयोग ट्रांसफ़र करने की बात की जा रही है, यानी कि सारा विभाग ट्रांसफ़र करने की बात की जा रही है लखनऊ। तो उसका विरोध हो रहा है, और आज आपने अखबार में पढ़ा होगा, आज 7 तारीख है, तो आज आपने अखबार में पढ़ा होगा कि ये जो ट्रांसफ़र वाली बात थी, इसका खंडन कर दिया गया है कि नहीं, अब ट्रांसफ़र नहीं होगा, कंफर्म कर दिया गया है। ये बात उठी थी 2009 में भी, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ऐसे रद्द हुआ था 2009 का लखनऊ स्थानांतरित करने का आदेश। 2009 में भी ट्रांसफ़र करने की बात की गई थी, क्योंकि लखनऊ राजधानी है, तो राजधानी में ही सारे कामकाज, सारे ऑफिस वगैरह रहते हैं ज़्यादातर, लेकिन पहले से इलाहाबाद में है। इसको भी ट्रांसफ़र करने की बात 2009 में उठी थी, लेकिन हुआ नहीं, और फिर से वही सेम चीज़ें हो रही हैं। अभी भी ट्रांसफ़र की बात की जा रही है, लेकिन विरोध होने की वजह से फिर से। इसी न्यूज़ में एक चीज़ और ध्यान दीजिए आप, कि इसी न्यूज़ में साइड में एक और न्यूज़ है। 2019 में भी बना था नए चयन आयोग का अधिनियम, यहाँ भी 2019 की बात की जा रही है। न्यूज़ को अभी थोड़ा बड़ा करते हैं और डिटेल में देखते हैं। 2019 में भी बना था नए चयन आयोग का अधिनियम। ठीक है, ये कोई अवधेश पांडे जी हैं, प्रयागराज से लिख रहे हैं। इस न्यूज़ को जो है पढ़ते हैं, समझिए इसको। उच्च शिक्षा निदेशालय को प्रयागराज से लखनऊ स्थानांतरित करने का प्रस्ताव मांगे जाने के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में सभी शिक्षकों की भर्ती के लिए नया चयन आयोग बनाने के निर्देश मंगलवार को दिए। उन्होंने निर्देश के साथ भर्तियों को लेकर कई बातें स्पष्ट की हैं, लेकिन इसके मुख्यालय को लेकर तस्वीर साफ नहीं की गई है। ये पुराना हो गया न्यूज़, और आज अखबार में आप पढ़ रहे हैं ये ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो देखिए आगे क्या होता है, वैसे अभी फ़िलहाल तो रुक गया है। वैसे इस आयोग के गठन की तैयारी 2019 में भी की गई थी। यहाँ फिर से देखिए, ये 2019 में भी की गई थी, यानी ये सारी बातें 2019, हम बार बार डेट को इंडिकेट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं इस पर ध्यान दीजिएगा। अभी हम आगे बताएंगे आपको कि जो आपके व्हाट्सएप पर आपको पेज दिया जा रहा है उसका और इस डेट का क्या संबंध है, जिसका अधिनियम भी बन गया था। यहाँ कहा जा रहा है अधिनियम बन गया था, ये जो अधिनियम बन गया था की बात की जा रही है, ये 2019 में बना था, और उसी का पीडीएफ
आपके व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर चल रहा है, उसी का एक पेज का स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर के लोग शेयर कर रहे हैं, सिर्फ एक पेज या पूरा पीडीएफ शेयर कर रहे हैं। तो ये ध्यान दीजिए कि वो 2019 का है और वर्तमान में हम लोग 2023 में हैं। तब से अब में बहुत कुछ बदल चुका है और ये पुराना है। अभी उस पीडीएफ को भी दिखाएंगे और उसमें क्या क्या कमियां हैं वो सारे डिटेल में बताएंगे। तो 2019 में भी की गई थी, जिसका अधिनियम भी बन गया था। उसमें इसका मुख्यालय प्रयागराज में बनाए जाने की बात स्पष्ट थी, लेकिन तब यह लागू नहीं हो सका था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहले कार्यकाल में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2019 तैयार किया गया था। देखिए यहाँ स्पष्ट किया गया है कि जब सरकार आई थी, उनका पहला कार्यकाल था, तब ये चीज उठा था, फिर बाद में ठंडे बस्ते में चला गया। अधिनियम के प्रारूप में आयोग का नाम, आयोग वहां उसमें क्या क्या था, आयोग का नाम की बात, फिर आयोग का स्वरूप, कैसा स्वरूप होगा, नियम शर्तें, क्या क्या नियम शर्त होंगी, चयन आदि की प्रक्रिया को लेकर विस्तार से वर्णन किया गया था। कैसे चयन होगा, क्या होगा, उनका वर्णन किया गया था। उस समय यह आयोग अस्तित्व में नहीं आ सका, लेकिन योगी आदित्यनाथ के दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद शासन स्तर पर इस दिशा में फिर प्रयास शुरू किए गए थे। इस संबंध में आयोग के नाम, स्वरूप, नियम आदि पर विमर्श को बैठकें भी हुई। जब दोबारा ये आए हैं सत्ता में तो इस पर फिर से बैठक हुई है। अभी 100% फाइनल कुछ नहीं हुआ है। जो पुराना 2019 में हुआ था उसी पर बैठक करके उसी पर चर्चा हुई है और उसी से संबंधित कुछ पॉइंट मीडिया में आए हैं और वही चर्चा में है। यानी सारा चीज जो भी हुआ है पुराने पर हुआ है, अभी नया कुछ भी नहीं। अभी तो प्रस्ताव मांगा गया है, अभी आपने देखा पेपर कटिंग में। तो अधिनियम 2019 का उद्देश्य यहाँ पर लिखा हुआ है क्या क्या है, इन सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा जूम करके या जैसे भी वीडियो रोक करके। इसमें डिटेल में बहुत कुछ है, हम सारा नहीं पढ़ रहे हैं। अगला पेपर कटिंग आपको ये दिखाते हैं आपको। ये है अभी 3 तारीख को जो मीटिंग की बात की जा रही है आयोग वगैरह को, उसी 3 तारीख को ये जो है, देखिए यहाँ 3 जनवरी 2023 ये जारी किया गया है लेटर। तो उस दिन रिक्त पदों को लेकर के भी मीटिंग हुई है और एक पदों का ब्यौरा मांगा गया है और ब्यौरा जो है वो 13 तारीख तक देना है। हर हाल में 13 जनवरी तक ईमेल के माध्यम से देना है। इस पर एक वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो आप चले जाइए वहाँ पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अभी हाल ही में हमने इस पर वीडियो बनाकर 2 दिन पहले डाला है। इसमें ध्यान दीजिएगा कि 4 तरह के ब्यौरा मांगे गए हैं। प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक, उच्च प्राथमिक में प्रधानाध्यापक, प्राथमिक में सहायक अध्यापक और उच्च प्राथमिक में सहायक अध्यापक। कितने हैं, कितने स्वीकृत पद हैं, कितने कार्यरत लोग हैं वर्तमान में, और ये जो आंकड़े देने हैं मार्च 2023 तक का देना है। यानी जो लोग रिटायर भी हो रहे होंगे तो उनकी संख्या को माइनस करके देना होगा मार्च 2023 तक जो रिटायर हो रहे हैं। यानी कि अब यहाँ ध्यान दीजिए कि नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि वर्ष में 2 बार जो है भर्तियां होंगी, आंकड़े जुटाए जाएंगे और 6-6 महीने का टाइम देख करके चला जाएगा। जो भविष्य में अगले 6 महीने के अंदर रिटायर होने वाले हैं वो पद भी भरने के लिए जो है विज्ञापित किए जाएंगे। तो अभी बहुत कुछ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, हम बताते रहते हैं। चलिए एक न्यूज़ देखते हैं यहाँ पर। बेसिक स्कूलों में भर्ती की उम्मीद, मांगे गए रिक्त पद। तो यहाँ पर भी आप जब न्यूज़ पढ़ेंगे, वीडियो रोक करके आराम से इसको पढ़ लीजिएगा, तो इस पूरे न्यूज़ में ही लिखा हुआ है कि जो है पदों को भरने के लिए ब्यौरा मांगा जा रहा है। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें प्राइमरी का भी, अगर आप ये मान रहे हैं कि प्रमोशन के लिए मांगा जा रहा है, तो प्रमोशन के लिए मांगा जाता तो प्रमोशन कहाँ होना है, प्रिंसिपल के पद पर। प्रमोशन कहाँ होना है, जूनियर में, तो उनका ब्यौरा मांगा जाता। प्राइमरी का भी ब्यौरा मांगा जा रहा है। क्यों मांगा जा रहा है? ताकि अभी वर्तमान की क्या स्थिति है वो जानते रहें और प्रमोशन के बाद क्या स्थिति बनेगी वो भी समझने के बाद भर्ती प्राइमरी में भी की जा सके। तो अब अलग अलग बारों में सेम न्यूज़ अलग अलग हेडिंग के साथ आया हुआ है। आप वीडियो रोक करके ये सारे न्यूज़ पढ़ लीजिएगा, हम नहीं पढ़ेंगे वरना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब आते हैं जो हमने शुरू में कुछ पॉइंट बताए थे, एक एक पर हम बताते हैं जो हमारी जानकारी में है। बाकी आपके अपने विचार अलग हो सकते हैं। आपने अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ा होगा तो आप हमारे पॉइंट से सहमत होंगे। अगर आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं पढ़ा है तो आपको हो सकता है कि हमारी बातें समझ में ना आए।
तो सबसे पहले तो शिक्षा आयोग, इसको लेकर के आप क्लियर हो गए कि शिक्षा आयोग अभी गठित हुआ नहीं है, भविष्य में होगा। तो ये जो काम इस आयोग को दिए जाने वाले हैं, या जिन चीज़ों को लेकर के आप जो है पैनिक हो रहे हैं, तो उनको लेकर के पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये अभी आयोग बना ही नहीं है, जब बन जाएगा, गठन हो जाएगा, तब ये काम करेगा, तब उससे संबंधित सारी चीज़ें होंगी। ठीक है। 2 पॉइंट जिसको लेकर सबसे ज़्यादा इस वक्त मेरे पास सवाल आ रहे हैं, इंटरव्यू को लेकर के और टेट के नंबर को लेकर के। तो इंटरव्यू डेमो इसमें लिखा हुआ भी हम लोगों ने देखा कि आपके पास जो एक पेज है आयोग वाला, वो लेते हैं हम, तो ये इसमें लिखा है कि इंटरव्यू नहीं होगा। तो इंटरव्यू पर एक बात ध्यान दीजिए कि ये 2019 का ड्राफ्ट है जो आपको पेज मिला हुआ है, ये 2019 का पेज है। पहले तो आपको ये पूरा दिखा दें हम, ये है क्या, पीडीएफ है ये 6 पेज का। ठीक है, ऊपर आते हैं इस पीडीएफ में, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग एवं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग के सम्मेलन का प्रारूप, ये प्रारूप है पहली बात। और दूसरी बात, ये विभाग के तरफ से इस पर मुहर वगैरह कुछ नहीं है, तारीख भी इस पर नहीं है। ठीक है, ये 2019 में जब प्रारूप बनाया गया था, ये तब का है, और इसी को इस वक्त लोग खूब वायरल कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, और तरह तरह के जो है भ्रांतियां फैला रहे हैं। तो पहली बात तो इस पर कोई तारीख नहीं है, विभाग का कोई जो है जिक्र नहीं है कि ये पत्रांक जो है किस नंबर वगैरह, जो नंबर हमने दिखाया था ना पिछले वीडियो में, कि वहाँ पर नंबर 1 लिखा होता है जब भी कोई विभागीय लेटर जारी होता है, तारीख होता है, ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है। और सबसे लास्ट में आ जाइए, देखिए कि न किसी का सिग्नेचर है किसी भी पेज पर, न किसी का सिग्नेचर है, न विभाग का कहीं मोहर है। और ये पीडीएफ जो हम दिखा रहे हैं, जो आप लोगों को मिला हुआ है, ये आप चले जाएंगे किसी भी वेबसाइट पर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये अभी सिर्फ प्रारूप है, फाइनल नहीं हुआ है। तो अभी आपको ये कहीं मिलेगा नहीं विभाग की वेबसाइट पर। देखिए हम लास्ट तक आ गए और यहाँ कहीं कोई सिग्नेचर मोहर वगैरह कुछ नहीं है। और कोई चीज़ जब फाइनल हो जाता है और लागू होता है, तो उस पर किसी न किसी अधिकारी, जो अथॉरिटी होती है, उनका सिग्नेचर तारीख के साथ होता है, मुहर वगैरह लगा होता है, और ऊपर भी डेट वगैरह पड़ा होता है। तो ये 2019 में कहा गया कि साक्षात्कार नहीं होगा। जबकि हम आपको ले चलें राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो कि 2020 में आई है, और सब कुछ अब उसी के अनुसार होना है। ये देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमने खोल रखा है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति हम बहुत बार शेयर किए हैं। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप चले जाइए शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में है। और उसके पेज नंबर 31 पर आ जाइए, और इस पैराग्राफ जो है, ये जो पैरा 5.4 पॉइंट, ये 5.4 पैरा, इसको डिटेल में पढ़ जाइए। देखिए यहाँ पर साक्षात्कार 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 विस्तृत यहाँ पर चर्चा की गई है। और हमने यहाँ देखिए हाईलाइट कर रखा, अभिन्न अंग होगा। इस सेंटेंस को हम पढ़ देते हैं कि शिक्षण के प्रति जोश और उत्साह को जांचने के लिए साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू, या कक्षा में पढ़ाने का प्रदर्शन यानी कि डेमो करना, स्कूल या स्कूल कॉम्प्लेक्स, स्कूल अलग अलग हो गया, अब कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं, यानी कुछ स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, एक कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, ये भी हो रहा है, में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होगा। यहाँ कहा जा रहा है साक्षात्कार और डेमो जो है वो भर्ती प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होगा, यानी कि अनिवार्य रहेगा, ये भी होगा ही। और ये सभी परीक्षाओं की बात की जा रही है, आप इस पैरा को पूरा पढ़ लीजिएगा, ये सभी भर्तियों में बात की जा रही है, चाहे वो कोई भर्ती हो, सब में इन साक्षात्कारों का उपयोग स्थानीय भाषा शिक्षण में सहजता और दक्षता का आकलन करने, ये क्यों किया जाएगा? ताकि जो टीचर होगा तो लोग बच्चों को लोकल लैंग्वेज में पढ़ाने के अनुकूल है या नहीं, इसकी भी परख की जा सके। और भी बहुत सारी चीज़ों को परखा जाएगा, यानी कि लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बिहार का रहने वाला है और जिस क्षेत्र का रहने वाला है, तो वहाँ मैथिली भाषा चलती है, भोजपुरी चलती है, अपने यूपी में कुछ क्षेत्र में बुंदेली चलती है, अलग अलग भाषाएं हैं अलग अलग राज्यों में। अब साउथ में चले जाएं तो वहाँ की भाषाएं अलग हैं, गुजरात वगैरह चले जाएं तो वहाँ अलग है। तो हर स्टेट में कई भाषाएं हैं, अलग अलग स्टेट की अलग अलग भाषाएं हैं। तो लोकल लैंग्वेज में पढ़ाने वाले टीचर रखे जाएं, इस बात का ध्यान रख करके जो है साक्षात्कार होगा, यानी कि उनको प्राथमिकता दी जाएगी। वैसा नहीं है कि जो है कोई व्यक्ति पढ़ना चाहता है यूपी में, अब वो
पढ़ाई कर लिया हाई फाई, इंग्लिश झाड़ने लगा खूब, इंग्लिश आ गई और क्लास में जाकर के बच्चों पर खूब इंग्लिश झाड़ रहा है, हिंदी बोल ही नहीं रहा है, हिंदी बोल ही नहीं सकता है। अब यूपी वाले बच्चे जो है क्या इंग्लिश जानेंगे? या कोई टीचर इस तरह का आ गया, वो गांव देहात से बिलोंग करने वाला, एकदम ठेठ बोलने वाला, भोजपुरी बोलने वाला, शुद्ध हिंदी वाले क्षेत्र में, या बुंदेली वाले क्षेत्र में कोई और भाषा वाला चला जाए, तो इससे क्या होगा कि बच्चों को समझने में दिक्कत होगी भाषा के कारण। इस चीज़ पर ध्यान दिया जा रहा है। तो आप देख लीजिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति पेज नंबर 31, ये हिंदी का हमने खोल रखा है। आपको इंग्लिश का भी दिखा देते हैं। ये देखिए इंग्लिश का, इंग्लिश वाले में पेज नंबर 20 पर आ जाइएगा। इंटरव्यू इंटरव्यू इंटरव्यू, ठीक है, आप देख रहे हैं इंटरव्यू का बार बार जिक्र हुआ है। और यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचर हायरिंग एट स्कूल एंड स्कूल कॉम्प्लेक्स। कहा जा रहा है कि डेमोन्स्ट्रेशन और इंटरव्यू विल बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचर हायरिंग। टीचर को रखने के का जो है इंटीग्रल पार्ट होगा क्या? इंटरव्यू और डेमो। इंटरव्यू या डेमो या दोनों भी हो सकता है। और वही पैरा है यहाँ पर इंग्लिश में है, वो हिंदी में था। आप लोग चूंकि सभी लोग इंग्लिश उतना नहीं समझ पाते हैं तो हिंदी में ही हम लोग देखते हैं, ठीक है। अच्छा, इस पैरा को और देखते हैं। यहाँ पर टीटी की बात की गई है। टीटी पर भी नंबर को लेकर के कैसे मेरिट बनेगी उसका भी जो है काफ़ी हाय हल्ला मचा हुआ है। शिक्षक पात्रता परीक्षा, यहाँ पे एक बात और हम जिक्र कर दें कि आप जब जाएंगे सी टेट की वेबसाइट पर, या मंत्रालय से जब टेट लागू हुआ था उसके जाएंगे, तो आप देखेंगे वहाँ लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति अपने नंबर इम्प्रूव करने के लिए दोबारा दे सकता है, फिर से जितनी बार चाहे उतनी बार दे सकता है। तो नंबर इम्प्रूवमेंट की बात 2010 से ही ये चल रही है, ये कोई नई बात नहीं, आप जा करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा सामग्री शिक्षा शास्त्र दोनों के संदर्भ में बेहतर परीक्षण सामग्री को विकसित करने के लिए मजबूत किया जाएगा। यानी कि जो अभी तक टेट और सी टेट हो रहे थे ना, अब और टिपिकल होने वाले हैं, क्योंकि और उसमें सुधार किया जाएगा। स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों यहाँ याद रखिएगा, बुनियादी, प्रारंभिक, मिडिल और माध्यमिक के शिक्षकों को शामिल करते हुए भी टीटी को विकसित किया जाएगा। यानी कि टीटी कहाँ कहाँ होगा? बुनियादी की बात की जा रही है, यानी कि प्री प्राइमरी जो शुरू हो रहा है वहाँ भी टेट होगा, प्राइमरी में तो हो ही रहा है, जूनियर में हो ही रहा है, पीजीटी में भी टेट होगा, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। मिडिल और माध्यमिक यहाँ बात की जा रही है। तो अब भविष्य में जब ये लागू हो जाएगा टेट, हो सकता है इस बार सी टेट अभी हो रहे हैं दिसंबर जनवरी में, अगला जो सी टेट हो उसमें मान कर चलिए कि टीजीटी पीजीटी के लिए भी टेट अनिवार्य होगा। और लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन है पीजीटी वालों को जो देते हैं खास तौर पे, कि पीजीटी में कैसे टेट होगा, वहाँ तो बीएड अनिवार्य है ही नहीं। तो इतना तो कॉमन सेंस लगा लेना चाहिए कि जब टेट अनिवार्य हो रहा है इट मीन्स बीएड भी वहाँ अनिवार्य हो जाएगा। तो वही लोग पीजीटी भविष्य में दे पाएंगे जो बीएड किए होंगे और टेट लागू हो जाने के बाद टेट भी पास कर लेंगे, ठीक है। यहाँ साफ साफ देख सकते हैं हर लेवल पर कहा गया है। विषय शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में उनके संबंधित विषय, याद रखिएगा संबंधित विषय, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो अभी प्राइमरी भर्ती हो रही है और ऐसे ही हो जा रही है और आप चले जाते हैं कोई भी विषय पढ़ा लेते हैं, यहाँ पर विषय नहीं, वहाँ पर भी अब भविष्य में हो सकता है अगले साल हो जाए या 1-2 साल और रुकने के बाद हो जाए, लेकिन वहाँ पर भी मैथ के लिए मैथ का टीचर, एसएसटी के लिए एसएसटी का टीचर, इंग्लिश के लिए इंग्लिश का, यानी विषय वाइज वहाँ भी भर्ती होगी। ऐसे नहीं कि 69,000 भर्ती आ गई, 68,500 भर्ती आ गई और ऐसे ही ले रहे, नहीं, विषय वाइज होगा। प्राप्त टीटी या एनटीए परीक्षा के अंकों, यहाँ ध्यान दीजिए, एनटीए परीक्षा यानी जिसको आप लोग सुपर टेट कहते हैं, इसी की बात की जा रही है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो कि ये एग्जाम वगैरह कंडक्ट कराती है। परीक्षा के अंकों को भी शामिल किया जाएगा। तो यहाँ साफ साफ राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ही कहा गया है कि टीटी के नंबर और जो भी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी जो भी है विषय संबंधी या जो भी हो रहा है उसका नंबर लिया जाएगा। इसके बाद इंटरव्यू डेमो तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ आपको पढ़ के अभी हम बता ही दिए हैं। तो भविष्य में यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो मेरिट बनेगा वो जो एग्ज़ाम होगा, चाहे वो सुपर टेट हो, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, जूनियर लेवल पर, या अपर लेवल में टीजीटी पीजीटी हो, उसके नंबर प्लस टीटी के नंबर प्लस
साक्षात्कार डेमो अभिन्न अंग होगा, यहाँ लिखा हुआ है, इसके आधार पर मेरिट बनाई जाएगी। तो जो एकेडमिक को लेकर के आप लोगों को संशय है, आने वाले टाइम में एकेडमिक का रोल हो सकता है कम कर दिया जाए या पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ एकेडमिक की कोई बात नहीं की गई है। यानी कि आपका पीछे का इतिहास क्या है उससे नहीं मतलब है, आप वर्तमान में क्या है। कोई व्यक्ति टॉपर रहा हो, गोल्ड मेडलिस्ट रहा हो, वर्तमान में किसी कारण से उसकी जो है क्षमता बुद्धि जो है कम हो गई हो, वर्तमान में वो डिस्टर्ब हो, तो अब ऐसा तो है नहीं कि उसके पीछे के आधार पर उसको सब कुछ हम आकलन कर देंगे। वर्तमान में तो वो किसी काम का अगर नहीं है तो उसको रखकर क्या करेंगे, या उतना क्षमता नहीं रखता है। तो वर्तमान में पीछे हो सकता है किसी ने जो है पढ़ाई उस वक्त ध्यान न दिया हो, परसेंटेज कम हो, लेकिन वर्तमान में वो फिर बाद में एकदम जुझारू हो गया हो, लग गया हो, पढ़ाई दिन रात कर रहा हो और इस वक्त वो बहुत अच्छा हो गया। जैसे फिजिक्स वाला आपने नाम सुना होगा, वो शायद उनका हमने कहीं इंटरव्यू वगैरह देखा था तो बता रहे थे वो इंटर से पास हैं, शायद इंटर भी नहीं पास हैं। और देखिए कितनी बड़ी कोचिंग चला रहे हैं, इस वक्त जो है नंबर 1 पर चल रहे हैं, बहुत बड़ी कोचिंग करोड़ों में चल रही है, कमा रहे हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि कल आप जो है नंबर नहीं ला पाए, कम नंबर आए या फेल हो गए तो उसके आधार पर वर्तमान भी आपका या भविष्य भी आपका आकलन किया जाए। समझ में आ गया कि मेरिट कैसे बनेगी, ये भी कंफर्म हो गया कि टीटी के नंबर भविष्य में हर हाल में भर्ती में जोड़े जाएंगे, ठीक है। और इंटरव्यू डेमो को लेकर के भी पॉइंट क्लियर हो गया, हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति हिंदी में भी दिखा दिया, इंग्लिश में भी दिखा दिया। और ये आयोग वाला पेज जो आप लोगों को मिला है जिसको लेकर के बड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, साक्षात्कार नहीं होगा टीटी के नंबर को लेकर, ये जो पेज है ये एक तरह से कह सकते हैं कि फेक है वर्तमान में, क्योंकि ये 2019 का है, पुराना है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लागू हुई है। तो अब आगे भविष्य में जब भी ये आयोग बनेगा, अभी फिलहाल तो नहीं हो रहा है, विवाद हो गए हैं कि आयोग जो है इलाहाबाद रहेगा कि लखनऊ रहेगा, पहला तो ये हो गया। दूसरा अभी इसमें जो है प्रस्ताव वगैरह मांगे गए हैं, टाइम लगने वाला है। तो जब भी आगे फाइनल होगा तो ये चीज़ें जो है चेंज होंगी। अब चाहे आयोग बनते समय चेंज हो जाए या बाद में चेंज करना पड़े, लेकिन इंटरव्यू डेमो या कह लें साक्षात्कार होगा ही होगा भविष्य में। जब तक लागू नहीं हो रहा है तब तक आप बचे हुए हैं, जिस दिन लागू होगा उसके बाद कोई नहीं बचेगा। जैसे जब टीटी आया लागू हो गया तो लोग चिल्लाते रहे, शिक्षा मंत्री कहते रहे हम नहीं देंगे, हुआ क्या, देना ही पड़ रहा है। चिल्ला के क्या कर लेंगे, जाइए कूद जाइए यमुना में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चिल्लाते रहिए हम नहीं देंगे, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, अपना भविष्य बर्बाद करेंगे, समय बर्बाद करेंगे। सरकार जो काम करेगी आप उसका विरोध करेंगे, डिले होगा लेकिन होगा वही, बदलने वाला नहीं है। और ये जो नंबर को जोड़ने की बात है, हाँ आपके नंबर चाहे जितने हों आप प्रयास कीजिए, फॉर्म भरिए और अच्छे नंबर लाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए तो और भी कुछ पॉइंट थे उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो शिक्षा आयोग पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया, आयोग अभी बना नहीं है, अभी प्रस्ताव वगैरह का सिलसिला चल रहा है और जो कुछ भी चल रहा है 2019 में जो हुआ था वो सब है, सब पुराना है मैटर इसमें लिखा हुआ, ठीक है। इसलिए उस पर ध्यान नहीं देना है बिल्कुल भी। इंटरव्यू डेमो के बारे में बता दिया, अभी है नहीं, जिस दिन लागू होगा उस दिन के बाद से आप इससे बच नहीं पाएंगे। तो कब लागू हो जाएगा कोई नहीं जानता, अगर नहीं होता है उससे पहले आप सिलेक्शन पा जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन भविष्य कोई नहीं जानता, इसलिए आप पढ़ाई करते रहिए। अगर इंटरव्यू डेमो लागू होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से दे लीजिएगा, कहीं आप पढ़ा ही रहे होंगे, डेमो तो आपका ऑलरेडी तैयार है। टेट वाली भी बात क्लियर हो गई कि वो जो है टेट के नंबर हर हाल में जुड़ेंगे ही भविष्य में जितनी भी भर्तियां होंगी, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये भी है। रिक्त पदों का ब्यौरा, रिक्त पदों का ब्यौरा, एक तो प्रमोशन की बात करें तो प्राइमरी से जूनियर में और प्रिंसिपल के पद पर ये सब। देखिए पहली बात तो सुपर टेट आ चुका है, प्राइमरी में भी सुपर टेट 2 हो चुके, 68,569,000, और एडेड वाला जो भर्ती आया था जूनियर का उसमें भी आप देखे हैं कि एग्जाम हुए हैं, यानी उसको सुपर टेट कहिए या जो भी कहिए। तो बिना एग्जाम के तो कुछ नहीं होने वाला, प्रमोशन ऐसे नहीं मिलने वाला। अब 2 चीज़ें हो सकती हैं कि जूनियर की भर्ती आए, उसमें जो कार्यरत शिक्षक हैं उनको भी फॉर्म भरने दिया जाए और वेटेज वगैरह दिया जाए, उम्र में छूट वगैरह दिया जाए, और जो बाहर बैठे लोग हैं उनको भी फॉर्म भरने दिया जाए, कंपटीशन एक बराबर रहेगा। सिर्फ जो है कर्मचारियों को अलग से राहत दे करके मेरिट तैयार करके जो भी उसमें मेरिट में आता है उसको ले लें, बाहर वाला आता है बाहर वाले को या कर्मचारी को। या ये हो सकता है कि अगर मान लेते हैं 100 पद हैं, 100 में 50-50 जैसे पहले बांट करके होता था कि 50% जो है नियम है कि प्रमोशन होंगे, प्रमोशन से भरे जाएंगे,
तो 50% हो सकता है कि जूनियर का सुपर टेट निकाल दें, 50% हो सकता है कि विभागीय एग्ज़ाम करा लें, लेकिन एग्ज़ाम तो होगा हर हाल में, इससे कोई बचने वाला नहीं है। आप भी जानते हैं कि प्राइमरी में कितने गधे-गधे जो है सरकारी जो टीचर हैं, अंदर घुसे हुए हैं, फर्जी भी बहुत सारे हैं, वो तो पकड़े जा रहे हैं। लेकिन जो नकल वाले हैं, डिग्री-विग्री कहीं से जुगाड़ से कर लिए हैं, तो पढ़ाई-वढ़ाई उतनी उनको आती नहीं है, लेकिन विभाग में लगे हैं, अपना काम चला रहे हैं, तो कम से कम वो वहीं रहें, उससे आगे ना बढ़ने पाएँ। ऐसे लोग भविष्य खराब करते हैं बच्चों का, इसलिए एग्ज़ाम तो हर हाल में होगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि प्राइमरी की भर्ती भी आएगी, जूनियर की भर्ती भी आएगी, प्रमोशन जो होगा वो भी एग्ज़ाम के ही थ्रू होगा। ये मेरा अपना विचार है आज के टाइम में, क्योंकि एडेड में एग्ज़ाम हुए हैं, प्राइमरी में हुए हैं सुपर टेट, तो हम नहीं ये कह सकते जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो गया, इतने जो कड़े मानक तैयार किए जा रहे हैं, तो इतनी आसानी से प्रमोशन हमें नहीं लगता देंगे। प्रिंसिपल की भर्ती भी एग्ज़ाम ही होगा, डायरेक्ट मिलने के चांसेस हमें इसमें भी नहीं दिखते। आंगनबाड़ी 52,000, देखिए बाल वाटिका शुरू हो चुका है और बाल वाटिका में प्ले, एलकेजी, यूकेजी सब कुछ है। तो आंगनबाड़ी जो है उसमें अभी बहुत सारे पद खाली हैं, क्योंकि आंगनबाड़ियों से जो वहाँ पे सहायिका वगैरह हैं उनसे प्ले के बच्चों को टीच का भी कराया जाएगा आंगनबाड़ी बाल वाटिका में। तो 52,000 के आसपास ये निकले हुए थे पिछले कार्यकाल में ही, शायद आवेदन भी लिए जा चुके हैं, वही वाला है ये 52 या 53,000 निकला था, उसी को पूरा करने की बात की जा रही है। आंगनबाड़ियों के लिए भविष्य में गवर्नमेंट लेकर के आएगी, जैसे एनआईएस डीएलएड आया था, हो सकता है इसमें जो इंटर पास हों उनको डीएलएड वगैरह करा करके भविष्य में परमानेंट करने की व्यवस्था करें, लेकिन अभी फ़िलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है। और जो शिक्षा मित्र हैं टेट नॉन टेट, इनमें बड़ा कन्फ्यूजन है, तो कन्फर्म बता दें कि क्लास 1-2 राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आप खोज लीजिएगा, मिल जाएगा आपको कि 1-2 जो है अब प्री प्राइमरी में आ गया है। तो जो नॉन टेट हैं शिक्षा मित्र, उनको प्री प्राइमरी में करने के लिए ही 1-2 को किया गया है पूरे भारत में। और जो टेट वाले हैं या सीटेट पास हैं, सुपर टेट नहीं देना है। शिक्षा मित्र 2 मौके हो चुके हैं पूरे, तीसरे मौके में सुपर टेट नहीं देना है हमारी जानकारी अनुसार। जो टेट पास हैं वो या सीटेट पास हैं वो प्राइमरी में जाएंगे, जो टेट सीटेट पास नहीं हैं वो प्री प्राइमरी में जाएंगे। अनुदेशक किसी भ्रम में न रहें। वित्तविहीन शिक्षक जो हैं या अतिथि शिक्षक जो हैं या प्रेरक हैं, शिक्षा मित्र या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, कोई भी किसी भ्रम में न रहे, डायरेक्ट किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। हाँ, चूँकि अभी हाल फिलहाल राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार कुछ चीज़ें होने जा रही हैं, जिसके अंतर्गत जो है प्राइमरी और प्री प्राइमरी के पद, लाखों पद भरे जाने हैं, तो शिक्षा मित्र को राहत मिल सकती है। मीन्स इंटरव्यू डेमो हो सकता है, तो फँस जाएँगे, इसलिए पढ़ाई करते रहिए। काफ़ी चीज़ों पर हम डिस्कशन करते रहते हैं, लोगों से कॉल पर बात होती रहती है, सब डालते रहते हैं। एक नज़र डालते हैं, अभी वर्तमान में प्री प्राइमरी शुरू हो चुका है, जिसके अंतर्गत बाल वाटिका चल रहा है, प्ले, एलकेजी, यूकेजी। प्ले में आंगनबाड़ी पढ़ा रही हैं, एलकेजी, यूकेजी के लिए एनआईएस डीएलएड एनटीटी वालों को रखा जाएगा। अभी कुछ दिनों पहले न्यूज आई थी कि 30% जो है आंगनबाड़ी और 70% एनटीटी वालों को रखा जाएगा, तो वो 70% एनटीटी सिर्फ नहीं है, एनआईएस डीएलएड भी है, ठीक है। और जो 1-2 है अभी प्राइमरी में है, ये चला जाएगा बाल वाटिका में, यानी प्री प्राइमरी में। तो ये 1-2 शिक्षा मित्र वहाँ पढ़ा रहे हैं, वही पढ़ाएंगे। जो टेट पास नहीं है उनको परमानेंट किया जाएगा। सैलरी के बारे में हम लिखते रहते हैं, बताते रहते हैं, 35,000 समथिंग रहेगा, 35,000 से ऊपर हो सकता है। 3, 4, 5, 3, 4, 5 में जैसे होता है वैसे ही होगा। सुपर टेट भी आएगा, कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। वर्षवार नियुक्ति भी होगी, सुपर टेट भी आएगा, दोनों होगा। पहले वर्षवार नियुक्ति होगी, सुपर टेट अगर हमने पहले भी कहा है, अगर आ जाता है तो फॉर्म भरवाए जाएंगे सिर्फ, लेकिन उससे पहले हर हाल में वर्षवार नियुक्ति ही होगी। जूनियर तो अभी बताया हमने कि भर्ती आएगी, वही सुपर टेट के माध्यम से ही होगा। अब प्रमोशन वाले और चाहे बाहर जो भी कैंडिडेट हैं वो भी दोनों लोग फॉर्म भरेंगे, 50-50 भी हो सकता है। टीजीटी, पीजीटी, एलटी जैसी सब ये अब जो है आयोग ही कराएगा एग्ज़ाम। जो पुराना टीजीटी, पीजीटी भरा गया है वो वैसे ही रहेगा, फिर अब भविष्य में जो भी विज्ञापन आएगा ये नया आयोग ही कराएगा। और भविष्य में इनमें भी टेट अनिवार्य होगा, यानी कि बीएड के साथ टेट। बीएड वाले फ़ायदे में रहेंगे, यहाँ बीएड वाले ही सिर्फ आते हैं। वर्तमान में जो टीचर ट्रेनिंग है, एनटीटी वाले हैं, एनआईएस डीएलएड वाले हैं, आंगनबाड़ी हैं, दूरस्थ बीटीसी किए, ये शिक्षा मित्र हैं।
ये जो 4 हैं, ये अपने आप को प्री प्राइमरी में देखें। शिक्षा मित्र में जो प्राइमरी टेट पास हैं, चूँकि दूरस्थ बीटीसी किए हैं, तो वो प्राइमरी में जाएँगे, या भविष्य में कोई जो है टेट पास कर लेता है और उसकी उम्र वगैरह रहती है, तो भविष्य में प्राइमरी की भर्ती में शामिल हो सकता है। बाकी ये सारे लोग प्री प्राइमरी, जो टेट पास नहीं है, इनका बिना टेट के प्री प्राइमरी के लिए प्लानिंग किया गया है। और जो टेट पास शिक्षा मित्र हैं, बीएड वाले हैं, बीटीसी हैं, डीएलएड हैं, ये प्राइमरी के लिए और जूनियर के लिए, और हाँ, अभी फ़िलहाल इसके लिए वैलिड है। और बीएड वाले टीजीटी पीएचडी में भी वैलिड हैं। इनको लिया जाएगा प्राइमरी में, वर्षवार नियुक्ति हम बराबर बताते रहते हैं, अभी होने जा रहा है। और बीपीएड वाले भी रखे जाएँगे भाई, परेशान क्यों होते हैं? खेल शिक्षक, योगा शिक्षक की बार-बार न्यूज़ आती रहती है, और कंप्यूटर टीचर, कला शिक्षक, सब भर्ती आएगी। तो आप लोग की भी भर्ती होगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत। चलिए, काफ़ी पॉइंट को जो हमने इसमें कवर किया है और समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको लगभग सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, और ये जो आपके पास एक पीडीएफ है, ये जो आ रहा है, इसको समझ गए होंगे कि इसमें साक्षात्कार नहीं होगा। ये 2019 में बात की गई थी और ये 2019 का है। इसी को लोग शेयर करके वर्तमान में कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, और टीईटी के नंबर तो जोड़े ही जाएँगे। अब आप हाय हल्ला मचाइए, चाहे जो कीजिए, आपके नंबर कम हैं, तो आप बढ़ाने के लिए फॉर्म भरिए, बार-बार भरिए, वो आपकी अपनी मर्ज़ी, कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं किया जा रहा है। तो नंबर चाहे जितने हों, भरिए फॉर्म, टेट सी टेट देते रहिए, पहले भी देते रहे हैं, क्योंकि पहले एक्सपायर होता था, अभी एक्सपायर नहीं हो रहा, लाइफ़ टाइम हो गया है। लेकिन नंबर बढ़ाने के लिए ये 2010 में जब टेट सी टेट जो है आया था, आप जाके देख लीजिए, तभी से कहा गया है कि जो है आप अपने नंबर में सुधार के लिए दे सकते हैं बार-बार। चलिए, काफ़ी लंबा वीडियो हमें लग रहा हो रहा होगा, और सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं। बीच-बीच में थोड़ी बहुत कोई दिक्कत आई होगी, तो वहाँ पर समझ लीजिएगा। और हाँ, आप लोग जो है वीडियो अपने साथियों तक शेयर कर दिया कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे, जिससे एक जो भी करंट जानकारी रहती है, हम सब पर जो है वीडियो लगभग डेली कोई ना कोई वीडियो डालते रहते हैं, चाहे वो इस तरह की वीडियो बना करके हो या किसी से कॉल पर बातचीत हो, तो वो जानकारी मिलती रहेगी। और आप लोग पूरी बात नहीं सुनते हैं, इसलिए कंफ्यूज रहते हैं। तो कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह होती है, उसमें बहुत सारे पॉइंट पर चर्चा होती है, तो जरूरी नहीं कि शुरू में ही सारी चर्चा हो जाए। कॉल पर कभी-कभी किसी से 10 मिनट बात होती है, कभी किसी से आधे 1 घंटे भी बात हो जाती है, तो बहुत सारे डिस्कशन बीच में या लास्ट में भी हुए होते हैं। तो आप लोग वीडियो पूरा देखा कीजिए, पूरी बात सुन लिया कीजिए, गाना समझ के ही सुन लिया कीजिए, उससे फ़ायदा ही होगा, नुकसान आपका नहीं होगा। क्योंकि जितनी ज़्यादा जानकारी रहेगी, उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतना आपके लिए ईज़ी होता जाएगा नौकरी पाना। ठीक है? तो किसी भ्रम में ना रहिए, किसी के कहने पे मत जाइए, फेसबुक, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई मत किया कीजिए, वहाँ से इनसे जानकारी लीजिए, और ऑथेंटिक जानकारी वो विभाग से संबंधित लीजिए। और कोई भी न्यूज़ आती है तो तुरंत पैनिक ना हुआ कीजिए कि अखबार में ऐसा आ गया, तो ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अखबार वाले आप जानते हैं, आपके आस-पास पत्रकार होंगे, वो किस फ़ील्ड के हैं, कितना पढ़े लिखे हैं, तो वो लिखते रहते हैं आधी-अधूरी जानकारी। तो अखबार भी इन्फॉर्मेशन के लिए है, वहाँ से ज्ञान मत लिया कीजिए, ठीक है? जो वहाँ न्यूज़ आते हैं, कुछ सही भी हो सकते हैं, कुछ गलत भी हो सकते हैं, कन्फर्म किया कीजिए मिला कर के। चलिए, तो यहाँ पर वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ताकि मिलता रहे आपको। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, फिर और जानकारी के साथ। नमस्कार।